अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता कि हमने C++ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हमने कल तमाम बेसिक प्रोग्राम्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे कल हमने वो किए। आज हम कंडीशनल स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, यानी कि इफ़ एल्स इफ़ उसके अलावा स्विच स्ट्रक्चर उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसको भी आज हम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स को मुकम्मल करेंगे। ये भी वीडियो बहुत अहम है, आखिर तक देखिएगा। लेंथी वीडियो होगी लेकिन इसमें तमाम प्रोग्राम्स आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टर्बो C++ को ओपन कर लेना है। ओपन कर लें टर्बो C++, उसके बाद स्टार्ट टर्बो C++। तो पहला हमारे फाइल में चले जाएं, न्यू ओपन कर लें। पहला प्रोग्राम जो हम करने लगे हैं वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। तो हम कर लेते हैं इसको। include iostream.h include conio.h। हमने चेक ये करना है कि दो नंबर यूज़र ने इनपुट किए और हमने चेक किया क्या वो दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है वाइड में। उसके बाद दो नंबर इनपुट ले लें, A और B, कलर स्क्रीन कर लें ताकि पिछला डाटा डैल हो जाए सारा। उसके बाद सी आउट करें, इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद सी इन कर लें A, इसकी थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ा दिया करें ताकि ये आसानी से समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद सी आउट कर लें, इंटर सेकंड नंबर। सी इन कर दें बी को। उसके बाद चेक करेंगे दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। इफ ए इक्वल टू बी, बस सिर्फ हमने यही चेक करना है दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। तो हम इधर लिख देंगे सी आउट both numbers are equal। ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि अभी इफ कंडीशन सिर्फ किया इसलिए एस पार्ट नहीं लगाया इसके साथ। तो इफ कंडीशन में आप लोग देखें कि दो नंबर थे, दोनों को हमने इंटर किया और उसके बाद हमने चेक किया कि दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं। गेट CH लगा लें। उसके बाद अब हम R+F9 करके चेक करते हैं, एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। आप Ctrl+F9 करें, इंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर भी मैं 5 इंटर कर देता हूँ। बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरह से आपका पहला प्रोग्राम हमारा इक्वल नंबर्स वाला मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ कंडीशनल, बल्कि कंडीशन 1। पहला प्रोग्राम कंडीशन का हमारे पास मुकम्मल हो गया। उसके बाद फाइल करके न्यू ओपन की, ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको सारे को रेज कर देते हैं, कलर स्क्रीन तक रेज कर दिया। अब दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम भी बहुत अहम है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर एंड फाइंड इफ सेकेंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। हमने ये देखना है कि जो सेकंड नंबर है क्या वो पहले का स्क्वायर है या नहीं है। मतलब एक नंबर आपने 5 इंटर किया, दूसरा आपने 25 इंटर किया, तो वो स्क्वायर है 25 5 का। इसी तरह से आपने चेक कर। तो दो नंबर हमारे पास लिए हुए हैं A और B। अब जस्ट हम इनपुट ले लेते हैं, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर
उसके बाद सी इन कर लेते हैं ए को, सी आउट, इंटर सेकंड नंबर, सी इन कर लेते हैं बी को। उसके बाद चेक करते हैं इफ पहला नंबर जो है वो स्केयर है दूसरे का या नहीं। ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करेंगे स्केयर है या नहीं, तो सी आउट करें। सेकंड नंबर इज अ स्केयर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है जी। अब आर प्लस F9 करें, नो एरर, कंट्रोल प्लस F9 करें। नंबर इंटर कर लेता हूँ मैं, पहला 6, दूसरा इंटर कर लेता हूँ 36। तो ये देखें सेकंड नंबर इधर स्केयर ऑफ फर्स्ट नंबर, 36 जो है वो 6 का स्केयर होता है। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम भी हो गया। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। कंडीशन 2, ठीक है जी। दोबारा इसको सेव कर लेते हैं। नंबर शायद गलत इंटर हो गया होगा। .cpp उसके बाद फाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल की तरफ चले जाते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। 3 नंबर लेने और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने। बहुत ही अहम प्रोग्राम है ये। इंक्लूड iostream .h include phonio.h वाइड मेन करें। उसके बाद 3 नंबर लेने, इंट a b c, और एक मैक्सिमम के लिए एक वेरिएबल ले लें मैक्स का। अब सी आउट, इंटर फर्स्ट नंबर, सी इन ए, फिर सी आउट, इंटर सेकेंड नंबर, फिर सी इन बी, फिर सी आउट, इंटर थर्ड नंबर, सी इन सी। तो 3 नंबर हमने इनपुट कर लिए। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि जो मैक्सिमम है उसके अंदर ए की वैल्यू रखवा दें। मैक्सिमम के अंदर ए की वैल्यू रखवा दें और आप चेक करें, इफ की कंडीशन लगाएं। अब मैक्सिमम में ए की वैल्यू पड़ी हुई है, तो चेक करते हैं कि क्या बी जो है मैक्सिमम से बड़ा है। ठीक है, अगर बी बड़ा है तो मैक्सिमम को वैल्यू दे दे बी की, और अगर बड़ा नहीं है तो फिर दोबारा इफ कंडीशन चेक करें कि इफ सी बड़ा है मैक्सिमम से। अगर नहीं बढ़ा तो फिर मैक्सिमम को वैल्यू दे दे सी की। उसके बाद सी आउट कर लेते हैं, द मैक्सिमम नंबर इज, मैक्स को प्रिंट कर लेते हैं, गेट सी एच, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मैक्सिमम नंबर 3 नंबर में से। इसी तरह से अगर 4 नंबर दिया होता तो फिर हम एक और वेरिएबल ले लेते, डी ले लेते। 5 दिए होते तो 5 वेरिएबल ले लेते। तो जितने वेरिएबल भी दिए होंगे आपने उतने वेरिएबल ले लेने और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैक्स का ले लेना। उसके बाद आपने वो सारे नंबर इंटर करते जाने, इनपुट ले लेने। उसके बाद आप पहले नंबर को मैक्सिमम के इक्वल रख दें, फिर चेक करें फर्दर पहले बी को चेक करें, फिर सी को चेक करें, फिर आपके पास अगर और भी हैं तो उनको चेक करें। तो इस तरह से आपने चेक करते करते आपने ये देखना है
कि क्या आपका मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट होता है या नहीं होता, तो वो अभी हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले R+F9 करें। कंपाइल हो गया प्रोग्राम, कोई एरर नहीं है। Ctrl+F9 करें, कोई एरर नहीं है। अच्छा, इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैं इंटर कर देता हूँ 76। इंटर सेकेंड नंबर मैं 34 इंटर कर देता हूँ। 86 में थर्ड नंबर इंटर कर देता हूँ। आप देखें तो इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम नंबर जो था वो 86 ही था। तो ये हमारा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि किस तरह से हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी सेव कर लें। इसका नाम रख देते हैं कंडीशन 3। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमें दिया हुआ है लिस्ट में, उसके मुताबिक राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब हमने ये देखना है ये जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये ज़ीरो है। इसको चेक करने के लिए दोबारा से उसी तरह से इंक्लूड iostream.h include conio.h। उसके बाद void main, के बाद इन में एक नंबर ले लें, क्योंकि एक ही नंबर हमने चेक करना है क्या ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो उससे पहले हम कलर स्क्रीन कर लेते हैं ताकि जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा पिछला रेज हो जाए। सी आउट, एंटर नंबर 10, सी इन एन। उसके बाद अब हमने कंडीशन लगानी है इफ n इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब पॉजिटिव है, n is positive। if n is less than 0, लेस देन है इसका मतलब n नेगेटिव है। if n इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि n इज 0। उसके बाद गेट ch करें और ये प्रोग्राम भी हमारा एंड हो गया। तो ये प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो को देखा कि क्या जो हमने नंबर इंटर किए हैं n जो इनपुट लिया था क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो ज़ीरो है। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। R+F9 कंपाइल किया, नो मिस्टेक। Ctrl+F9, नंबर मैंने एंटर कर दिया 5। तो n जो है वो 5 पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप लोग पॉजिटिव, नेगेटिव या आप जो है वो ज़ीरो को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये कंडीशन नंबर 4 था, इसको भी सेव कर दें। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाएं जी, न्यू। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स, इट फाइंड एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब पहले हमने सिर्फ लार्जेस्ट मालूम किया था, मैक्सिमम नंबर मालूम किया था, अब स्मॉलेस्ट यानी कि मिनिमम नंबर भी हमने फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से ही जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर लेने। तो आए देखते हैं किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले तो आपकी हेडर फाइल्स आ जाएंगी। हेडर फाइल्स के बाद
आपका मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन में आपके वेरिएबल, आपने 5 वेरिएबल लेने थे और एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का वेरिएबल लेना है। उससे पहले क्लियर स्क्रीन कर लें। आप 5 वेरिएबल डिक्लेयर करें और मैक्स और मेन का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दें। अब सी आउट करें, इंटर ए की वैल्यू ले लें, इनपुट सी इन करें, ए सी आउट करें, इंटर बी सी इन कर लें, बी सी आउट करें, तो ये हमने सी की वैल्यू भी सी इन कर ली। अब सबसे पहले आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, या बल्कि मिनिमम कर लेते हैं। तो एक को मिनिमम की वैल्यू एक की दे दें, एक की वैल्यू आप लोग मिनिमम कर दें। उसके बाद बल्कि दोनों को ही दे दें एक ही दफ़ा, मैक्सिमम को भी एक ही वैल्यू दे दें और मिनिमम को भी एक ही वैल्यू दे दें। एक ही उसमें आपकी स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। अब हमने चेक करना है कि बी मिनिमम है या नहीं है। जैसे लास्ट ने बी को मैक्सिमम चेक किया था, अब बी को चेक करना है कि बी मिनिमम है मिनिमम वेरिएबल से। अगर है तो फिर क्या करें, मेन के अंदर मिनिमम के अंदर बी की वैल्यू रखवा दें। इसी तरह से अगर सी मिनिमम है तो फिर मेन के अंदर सी की वैल्यू रखवा दें। इफ डी है मिनिमम तो मेन के अंदर डी की वैल्यू रखवा दें, और इफ ई मिनिमम है तो मेन के अंदर ई की वैल्यू रखवा दें। ये मिनिमम हो गया। अब इसी तरह से सेम वही तरीका मैक्सिमम का, इफ़ बी, अब ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा और ये ग्रेटर देन वाला आ जाएगा। इफ़ बी ग्रेटर देन है मैक्स से तो मैक्स के अंदर पी की वैल्यू, इफ़ सी ग्रेटर देन है मैक्स से तो मैक्स के अंदर सी की वैल्यू रखवा दें। इफ़ डी ग्रेटर देन है मैक्स से तो मैक्स के अंदर डी की वैल्यू रखवा दो। इफ़ ई ग्रेटर देन है मैक्स से तो मैक्स के अंदर ई की वैल्यू रखवा दो। तो ये हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम हमने नंबर के लिए ये बना ली स्टेटमेंट्स। अब सिंपल हमने ये दोनों नंबर प्रिंट आउट करने, तो सी आउट the largest number is इस तरह से सी आउट the minimum number is इसके बाद गेट सी एच, ये प्रोग्राम भी हमारा R+F9 नो एरर, Control+F9 इंटर ए मैंने 7 इंटर कर दिया, बी 9 कर दिया, सी मैंने 2 इंटर कर दिया, डी मैंने 15 इंटर कर दिया और ई मैंने
3 इंटर कर दिया। अब मैक्सिमम देखें 15 है और मिनिमम 2 है। तो ये आपका प्रोग्राम लार्जेस्ट और जो है मिनिमम नंबर मालूम करना था। 5 वेरिएबल्स हमने लिए और 5 को चेक किया कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। बहुत ही आसान प्रोग्राम था। दोबारा प्रोग्राम की तरफ आ जाएं। पहले आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद आपने सिंपल ये किया कि मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट कर लिया। वो किस तरह से हमने किया वो आप लोग देख लें कि सबसे पहले हमने मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर ए की वैल्यू रखवा दी। उसके बाद जब ए की वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, फिर हमने हर वेरिएबल को चेक किया कि क्या उसकी वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। मिनिमम है तो मिन के वेरिएबल के साथ और मैक्सिमम है तो मैक्स के वेरिएबल के साथ हमने उनको चेक किया। चेक करने के बाद हमने देखा कि क्या हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो ठीक आता है या नहीं आता। तो फिर मैंने आप लोगों को आउटपुट भी दिखाई कि हमने नंबर मुख्तलिफ नंबर इनपुट किए। आप लोग भी ये करके देख लीजिएगा प्रोग्राम। तो इसका जैसे मैंने किया इसी तरह से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट ठीक आएगा। तो ये जो है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम का बहुत ही अहम प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इवन और ऑड नंबर मालूम करना है इफ़ एल्स के ज़रिए। अब इफ़ कंडीशंस के प्रोग्राम हमारे सारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम हैं वो हैं इफ़ एल्स के, तो उनकी तरफ चलते हैं। उनमें जो ज़्यादा अहम है अब इवन और ऑड स्टार्ट हो रहा है इफ़ एल्स के ज़रिए। तो इफ़ एल्स में भी जो बहुत ज़्यादा अहम प्रोग्राम हैं सिर्फ हम वही करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो न्यू ओपन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं पहले प्रोग्राम की तरफ, वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़ एल्स। तो इंक्लूड iostream.h include conio.h void main। उसके बाद कलर स्क्रीन। उसके बाद नंबर हमने लेना है और उसे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो एन ले लिया, से आउट, एंटर नंबर, सीन कर दिया। एन को चेक करें इफ एन रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, सी आउट करें नंबर इज इवन, एल्स पार्ट सी आउट करें नंबर इज ऑड। ठीक है जी। उसके बाद गेट ch और ये प्रोग्राम भी हमारा एंड हो गया। तो इवन ऑड वाला बहुत अहम प्रोग्राम। हमने एक नंबर इनपुट लिया, उसको इवन और ऑड के साथ चेक किया। R+F9 कोई एरर नहीं था, Ctrl+F9, नंबर मैंने एंटर कर दिया 3, देखिए नंबर इज ऑड। तो ये हमारे पास इवन और ऑड का आ गया। कंडीशन नंबर ये 5 था। पहले मैं इस कंडीशन 5 को सेव एज करके कंडीशन 5.cpp, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास फाइल सेव एज 5.cpp, ठीक है, सेव हो गया। अब न्यू फाइल ओपन करते हैं। अब हम जो प्रोग्राम करने चाह रहे हैं वो लीप ईयर के वाले से। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 पर डिवाइड हो जाए, जो 4 पर पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं लीप ईयर का। तो लीप ईयर
कमरी साल भी कह रहा था, जिसमें फेब जो है 29 का आ जाता है, तो वो मालूम करना है हमने। इसको करते हैं हम प्रोग्राम को। पहले तो हेडर फाइल्स आ जाएंगी, इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड conio.h। ठीक है जी, वाइड मेन करें, इंट एयर, उसके बाद कलर स्क्रीन, सी आउट करें, इंटर एयर, सीन करें, एयर चेक करें, कंडीशन लगाएं, इफ एयर रिमाइंडर 4 = 0, देन सी आउट कर दे, एयर इज अ लीप ईयर। एल्स अगर नहीं करता इस तरह से तो सी आउट कर दे, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है जी, उसके बाद गेट ch, और ये प्रोग्राम भी हमारा एंड हो गया। तो इस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर हमने चेक किया कि हम जो एयर इंटर करते हैं क्या वो लीप ईयर है या नहीं। तो कंपाइल कर लें, Alt+F9 दबाएं, उसके बाद Ctrl+F9 दबाएं, इंटर में ईयर कर लेता हूँ 2020, ईयर इज़ अ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 पे डिवाइड हो रहा है और फेब इसमें 29 का था। तो इस तरह से आप लोग मालूम कर सकते हैं कि कोई भी ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। इसको मैं सेव कर देता हूँ कंडीशन नंबर 6 से। कंडीशन नंबर 6 प्रोग्राम भी हमारा हो गया। तो ये मैं सारे प्रोग्राम आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में भी दे दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होंगे, लेकिन कोशिश यही करें कि आप लोग खुद करें। जैसे मैं 1 घंटा सिर्फ होता है, 1 घंटा लगाएं, उस पर बैठ जाएं। 1 घंटे में तकरीबन हमारी बेसिक कल मुकम्मल हो गई थी और आज भी इंशाल्लाह 1 घंटे में हमारी कंडीशनल स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगी। तो 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों का 1 घंटा सिर्फ आपको निकालना है और सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस हो जानी है। जब खुद करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होगा बानिस्बत बाकियों के। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, इट एड 50% bonus if the grade is greater than 50. It adds 25% bonus if the grade is 15 or less, and then display the total salary. अब देखिए जी यहाँ पे क्या कह रहा है, सैलरी और ग्रेड हमें इनपुट लेने हैं। अगर 50 है ग्रेड, यानी कि 15 स्केल है, तो उसमें 50% बोनस ऐड कर दें, और अगर 15 से कम है तो उसके अंदर 25% ऐड कर दें। तो ये सैलरी पे जो बोनस मिलता है उसके वाले से है कि ग्रेड अगर आपका 15 है तो उस पर ग्रेड 15 से ज़्यादा तो 50%, 15 या 15 से कम है तो उसमें 25% सैलरी के हिसाब से बोनस ऐड करें और आखिर में टोटल सैलरी फाइंड आउट करें। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको कर लेते हैं। फाइल में जाएं, न्यू ओपन करें, इसे सेव कर लेते हैं, स्क्रीन फुल कर ली इसकी। इसके बाद इंक्लूड iostream.h, या शुरू में मैंने ये नहीं लगाए थे, इंक्लूड conio.h। तो सबसे पहले वॉइड में, उसके बाद हमने इनपुट क्या लेना था, सैलरी और ग्रेड, और बोनस हमने मालूम करना था। तो बोनस जो है वो डेसिमल में आ सकता है क्योंकि परसेंटेज निकाली जा रही है, तो इसीलिए बोनस और सैलरी को हम फ्लोट में ले लेते हैं।
और बोनस। और ग्रेड क्योंकि 15 ये जो हैं ये डेसिमल में नहीं होते तो इनको हम इंट में ले लेते हैं, इंट ग्रेड। उसके बाद सी आउट करते हैं, इंटर सैलरी। सीन कर ली सैलरी को, सी आउट करते हैं, इंटर ग्रेड। सीन कर लिया ग्रेड को। उसके बाद अब हमने बोनस मालूम करना है, कंडीशन लगानी है ग्रेड के ऊपर। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, तो बोनस में क्या करना है, बोनस में सैलरी का 50% ऐड करना है। सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से एल्स में अगर वो 50 या 15 से कम है तो फिर बोनस में सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 25%। तो ये हो गया। अब सैलरी फाइंड आउट कर लेते हैं। सैलरी इक्वल टू बोनस प्लस सैलरी। सी आउट करें, योर टोटल सैलरी इज, उसके बाद CH। ये प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पे कलर स्क्रीन कर लें, R प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। इंटर सैलरी, सैलरी में एंटर कर देता हूँ 20,000, ठीक है जी। इंटर ग्रेड, ग्रेड में एंटर कर देता हूँ 15। आप देखिए इसमें 25% ऐड हुआ है, ग्रेड अगर 15 करते हैं तो। अच्छा, इसी तरह से इसे ग्रेड हम ज़्यादा भी करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब वही सैलरी इंटर करते हैं 20,000, ग्रेड इंटर कर देते हैं 16। अब इसमें 10,000 ऐड होना चाहिए, तो ये देखें 30,000 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये प्रोग्राम नंबर, कंडीशन नंबर हमारा क्या था, 7। तो पहले इसी को सेव कर लें, कंडीशन सेव एज पे जाके कंडीशन 7, ओके, ठीक है जी। फाइल में जाए, न्यू प्रोग्राम ओपन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 integers, it determine and print if the first integer is a multiple of second integer। मतलब हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो मल्टीपल है सेकंड इंटीजर का या नहीं है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, दोनों को डिवाइड करके चेक करने का, रिजल्ट 0 आता तो मल्टीपल है वरना नहीं है। इस प्रोग्राम को भी हम कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 8 हो जाएगा। फाइंड मेन, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, 2 नंबर इनपुट ले लें, इंट A और B। सी आउट करें, इंटर फर्स्ट नंबर, सीन करें A, सी आउट करें, एंटर सेकेंड नंबर, सेम करें B। अब दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करना है। इफ A रिमाइंडर B इक्वल टू 0 है तो सी आउट करें कि फर्स्ट नंबर मल्टीपल है सेकंड का। फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड, else
सी आउट करें, फर्स्ट नंबर इज नॉट a multiple of second। ठीक है जी, गेट सी एच, और ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। R+F9, कंट्रोल प्लस F9, पहला नंबर मैं एंटर कर देता हूँ 8, दूसरा नंबर मैं एंटर करता हूँ 4। तो 4 को अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो 8 तक इसके टेबल पहुंच जाता है। तो बहुत इजी सा था ये भी प्रोग्राम। हमने मालूम किया किस तरह से हम फर्स्ट नंबर को चेक कर सकते हैं सेकंड नंबर के साथ। नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम की तरफ अगर हम जाएं तो नेक्स्ट प्रोग्राम भी बहुत इजी सा है। आपने ग्रेड मालूम करना है स्टूडेंट का। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है, हमने इसके मुताबिक मालूम करना है कि आपका ग्रेड कितना है। पहले इसको सेव कर लें कंडीशन नंबर 8 से, प्रोग्राम कंडीशन नंबर 8। तो 8 प्रोग्राम हमारे अब तक हो चुके हैं। वीडियो लेंथ ही हो गई है क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम प्रोग्राम करा दें ताकि आप लोगों का तैयारी करते हुए आप लोगों को आसानी रहे। उसके बाद फाइल न्यू पे चले जाएं। अब इधर आके हमने स्टूडेंट का ग्रेड मालूम करना है। बहुत ही अहम प्रोग्राम इंक्लूड, ये जितने भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये मोस्टली अहम प्रोग्राम ही सिर्फ मैं आप लोगों को करा रहा हूँ जो अक्सर किसी न किसी पेपर में आए होते हैं, एग्ज़ाम में आए होते हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप लोग कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर कोई भी होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से होगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो iostream.h इंक्लूड conio.h। अब इसमें देखें तो टेस्ट स्कोर में दिया हुआ है 90 से अबव है तो ग्रेड ए दे, 80 से 89 है तो बी दे, 70 से 79 है तो सी दे, 60 से 69 है तो डी दे, और 50 से 59 है तो ई दे, और बिलो 50 है तो एफ दे दें ग्रेड। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम टेस्ट स्कोर इंटर कर लेने, उसके बाद ग्रेड चेक करने। वर्ड में कलर स्क्रीन, उसके बाद इंट स्कोर इंटर कर लिए। अब हम सेव करते हैं, इंटर योर टेस्ट स्कोर, सीन कर लें स्कोर को। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 सी आउट योर ग्रेड इज ए। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ स्कोर is greater than and equal to 80 see out your grade is B। फिर else if लगाए score is greater than and equal to 70 see out your grade is C। फिर सिर्फ score greater than or equal to 60 see out your grade is D। else if score greater than and equal to 50
Cout your grade is E, else Cout अगर E भी नहीं है तो फिर F ग्रेड होगा, you are or fail and your grade is F। ठीक है जी। उसके बाद गेट ch करें और कंपाइल करें, R+F9 करें, कोई एरर नहीं है, Ctrl+F9 करें, कोई एरर नहीं है। मैं टेस्ट स्कोर 23 इंटर कर देता हूँ तो देखें 2350 से नीचे है, यू आर फेल एंड योर ग्रेड इज F। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने टेस्ट स्कोर इंटर किए और चेक किया क्या ये जो है ग्रेड इसका कौन सा बनना है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसमें हमने चेक करना है बिल की, कल मैंने बात की थी कि अगर आप लोगों का बिल, घर का जो बिल है उसी से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम करेंगे। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। कंडीशन 8.cpp, तो फाइल सेव एज कंडीशन 8.cpp। अच्छा, कंडीशन 8 पहले से सेव था तो इसलिए इसको कंडीशन 9 से सेव करना है। ठीक है जी। उसके बाद फाइल न्यू ओपन करें। अब हम जाते हैं बिजली वाले बिल की तरफ। तो आप लोगों को पता है घर का जो बिल होता है वो कुछ इस तरह से आता है कि 300 से या 300 से नीचे हो, 300 या 300 से नीचे हो तो उस पर जो आपका बिल पड़ता है पर यूनिट वो 10 रुपये पड़ता है। इसी तरह से 300 से 500 के दरमियान हो तो वो 17 रुपये पड़ता है, और 500 से ऊपर हो तो वो तकरीबन 20 से 25 रुपये आपको बिल कास्टली इतना ही पड़ता है। तो हम इस तरह से कर लेते हैं, हम वही घर के इधर जो दिया हुआ क्वेश्चन उसके हिसाब से हमें बिल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल मालूम करना है। तो हम कंडीशन वही रख लेते हैं जो हमारे घर वाले बिल की होती है तकरीबन कि 300 से अबव यूनिट हो तो उस पर कितना पड़ता है हमें, 300 से बिलो हो तो उस पर कितना पड़ता है, और अगर 500 से ज़्यादा है तो उस पर हमें कितना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, आप लोगों ने करना है ये प्रोग्राम खुद ही बैठ के। इसे मैं करा देता हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर वाला बिल उठा के कर लीजिएगा और बिल कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो iostream.h आ गया। उसके बाद conio.h, अब void main, void main के बाद आपने यूनिट्स इनपुट ले लेने हैं। उसके बाद बिल कैलकुलेट करना है। ये डेसिमल में हो सकता है इसलिए मैंने इसे फ्लोट में ले लिया। क्लियर स्क्रीन कर लें, Cout इंटर योर यूनिट्स, सीन कर दिया यूनिट्स को। उसके बाद अब चेक करें इफ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 500, तो बिल किस तरह से कैलकुलेट होगा, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 रुपये से। ठीक है जी। उसके बाद एल्स इफ अगर यूनिट्स ग्रेटर देन है 300 से, देन क्या करें, बिल में यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 17 कर दें। ठीक है। उसके बाद अगर ये भी नहीं है, एल्स इफ भी नहीं है, 300 से ज़्यादा भी नहीं है तो फिर 300 से कम होंगे, फिर एल्स में बिल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दे 10 रुपये से। ठीक है। तो ये हमारा बिल का तरीका है किस तरह से बनता है।
उसके बाद अब आपको पता है कि बिल के अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड होते हैं। उसमें आपका लाइन रेंट होता है तकरीबन, वो आजकल तो मुझे नहीं पता कितना लग रहा है, तो वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड होते हैं। तो वो भी अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे पीटीवी फीस है, लेकिन हम उसको अभी रहने देते हैं। हम टोटल जो हमारा बिल आ रहा है सिर्फ हम बिल कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी जो टैक्स वगैरह है उसको अभी हम रहने देते हैं, वो नहीं मालूम करते। तो उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप सी आउट कर देना है, जस्ट योर बिल इज गेट सी एच करें, R+F9 कंपाइल करें। एक एरर आ रही है, कौन सी एरर है? यूनिट्स था हमारा, हमने यूनिट लिख दिया है, तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है जी, R+F9 Ctrl+F9 मैं यूनिट्स इंटर करने लगा हूँ 510। तो ये बिल आपका आ गया 10,200। तो इस तरह से आप लोग बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशन का 10वां प्रोग्राम था। इसके बाद हमारा 11वां प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है। 11वें प्रोग्राम में जो कल हमने एरिया ऑफ सर्कल मालूम किया था, अब वो चॉइस के ऊपर है कि रेडियस और जो है इंटर करें। अगर यूज़र इंटर करे 1 तो एरिया ऑफ सर्कल मालूम करें, और अगर वो 2 इंटर करे तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मालूम करें। पहले इसको सेव कर लें, सेव एज कंडीशन 10.cpp फाइल न्यू, फुल स्क्रीन कर लें। इसी तरह से इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड fonio.h वाइड मेन। अब हमने एरिया मालूम करना है, रेडियस और सर्कमफेरेंस। तो पहले हम फ्लोट में ये वेरिएबल सारे ले लेते हैं, एरिया, रेडियस और सर्कमफेरेंस। उसके बाद एक इंट में नंबर ले लेते हैं, जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि चॉइस जो आपकी होगी, बल्कि इसका नाम ही चॉइस रखते हैं। कलर स्क्रीन को कहीं पे भी लिख देंगे, कोई मसला नहीं होता। प्रोग्राम की किसी भी जगह पे लिख दें, गेट से इससे पहले लिख दें, तब ये काम करता है, कोई वो मसला नहीं होता इसमें। उसके बाद अब हमने रेडियस इनपुट लेने हैं और यूज़र की चॉइस इनपुट लेनी है। तो दो चीज़ें हमने इनपुट लेनी है, सी आउट इंटर रेडियस, सीन करें रेडियस को। उसके बाद सी आउट इंटर योर चॉइस नंबर, सीन चॉइस। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दें, चॉइस नंबर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, ताकि ये आसानी रहे समझने में। उसके बाद अब हमने चॉइस के ऊपर कंडीशन लगानी है। इफ चॉइस इक्वल टू 1 है, देन एरिया इक्वल टू रेडियस। रेडियस में एस नहीं था तो इधर हम एस दे देते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद एल्सिफ में चॉइस को चेक करते हैं कि 2 तो नहीं इंटर कर दी, एरिया, बल्कि चॉइस ट्रू पे हमने सर्कमफेरेंस मांगना है।
सरकम, ठीक है जी। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, कल हमने किया था 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर यानी कि रेडियस। अगर 2 भी इंटर नहीं करता तो फिर एल्स में सी आउट कर दें इनवैलिड चॉइस। अच्छा, उनको हमने प्रिंट नहीं किया था, उनको भी प्रिंट कर देते हैं। एरिया और वो रह गए थे, तो हम उधर ही चलते हैं दोबारा। ब्रैकेट भी क्लोज नहीं की थी तो ये एरर आनी थी। सी आउट एरिया इज इसकी ब्रैकेट क्लोज करें, एल्स इफ में ब्रैकेट दें, सी आउट सरकमफेरेंस इज। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये आप लोगों का प्रोग्राम चॉइस के हिसाब से कि हमने चॉइस इंटर की, हमने देखा कि अगर इंटर फर्स्ट करते हैं तो हमें एरिया कैलकुलेट करके दे, और 2 करते हैं तो हमें सरकमफेरेंस कैलकुलेट करके दे। तो R + F9 करते हैं। उसके बाद कंट्रोल + F9 करते हैं। इंटर रेडियस, रेडियस में 4 इंटर कर देता हूँ, और अब वो मुझसे पूछा है चॉइस इंटर करो, तो मैं 2 इंटर करता हूँ, सरकमफेरेंस मालूम करता हूँ। तो सरकमफेरेंस आ गया मेरे पास 25.12। तो ये हमारा एरिया और सरकमफेरेंस मालूम करने का तरीका था। उसके बाद अब हम कंडीशनल प्रोग्राम नंबर 11 की तरफ जाएंगे, बल्कि 11 हो गया, अब हम 12 की तरफ जाएंगे। ये एल्स आज ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा। उसके बाद कल हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्ट्रक्चर को करेंगे। फाइल न्यू ओपन करें, इसको सेट करें। तो ये जो है ना सैलरी के हिसाब से दिया हुआ है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, इट डिडक्ट 7% of the salary if the salary is 20,000 or more. It deduct 1,000 from the salary if the salary is 10,000 or more, but less than 20,000. It deduct nothing if the salary is less than 10,000. It finally display the net salary. मतलब 20,000 से ज़्यादा तो 7% सैलरी का काट लो। अगर 10,000 और 20,000 के दरमियान है तो सिर्फ 1,000 रुपया डिडक्ट करो, और अगर 10,000 से कम है तो आपने सैलरी जो है उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं करना। तो ये प्रोग्राम हम कर लेते हैं। इंक्लूड iostream .h include conio.h। ठीक है जी। तो वाइड में पहले कलर स्क्रीन करना है। जैसे मैं बताया था कलर स्क्रीन कहीं पे भी कर सकते हैं। इंट सैलरी, उसके बाद फ्लोट में नेट सैलरी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि 70% निकालना है, तो हो सकता है कि कोई डेसिमल में आ जाए। सेव आउट करें, इंटर सैलरी, सेव कर लें सैलरी को, ठीक है। उसके बाद इफ सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000, फिर क्या करें, जो नेट सैलरी है
उसमें से सैलरी का 7% डिडक्ट कर ले। ठीक है जी, जो नेट सैलरी है उसमें से सैलरी का 7% डिडक्ट कर ले और उसको आंसर करे। तो इसको सैलरी को भी फ्लोट में ही ले लें ताकि कोई एरर ना आए। सैलरी में से 7% डिडक्ट करके नेट में सेव कर दिया। अब एल्स इफ कंडीशन लगानी है। अब हमने चेक करना है कि अगर 10,000 से 20,000 के दरमियान है तो एल्स इफ सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो नेट सैलरी जो आएगी उसमें से सैलरी में से मैनेज करना था हमने 1,000। ठीक है, और एल्स में अगर सैलरी 10,000 से कम है तो नेट जो होगी वो आपकी सैलरी ही होगी टोटल। तो सी आउट करके ये जो है ना इसको इधर कर लेते हैं कि बैटरी लो हो गई है, इसी वजह से ये अब कंप्लीट नहीं आएगा। तो सी आउट करके हमने नेट को प्रिंट कर लेना है। योर नेट सैलरी इज, आखिर में हमारे पास ये नेट सैलरी आ गई। उसके बाद गेट ch और ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। R+F9 करें, प्रेस एनी की, नो एरर, Ctrl+F, कोई एरर नहीं है। सेल इंटर कर देता हूँ मैं 20,000, इसमें से 7% उसने डिडक्ट करना है और ये रिज़ल्ट आ गया 18,600। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम थे। आज हमने कोशिश की कि आप लोगों को इफ़ और इफ़ एल्स से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थे वो सारे प्रोग्राम मैंने आप लोगों को आज करा दिए हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ये तमाम प्रोग्राम्स आप लोग कवर कर लें। इसके अलावा एक प्रोग्राम रहता है टेलीफोन बिल का, वो भी है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग उसे ना भी करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो मैंने अभी आप लोगों को प्रोग्राम कराए हैं इनको कर लीजिएगा। ये जो प्रोग्राम अभी हमने लास्ट में किया था इसको पहले सेव कर लेते हैं। फाइल, सेव एज, ये हमारा कंडीशन 12 था ना, आई थिंक ये 12 होगा, .cpp। तो ये हमारे पास टोटल प्रोग्राम जो है वो आज हमने, कल भी हमने 12 किए थे और आज भी हमने 12 प्रोग्राम्स कर लिए हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने करने हैं प्रोग्राम, और जितने भी मैंने आप लोगों को अब तक प्रोग्राम कराए हैं, कल भी 12 कराए थे, आज भी 12 कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लिया करें। अब देखें टोटल 1 आवर लगता है। 1 आवर को इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोगों को मसला है कि बहुत ज़्यादा टाइम होगा निकालने के लिए। 1 घंटा सिर्फ निकाल के बैठ के अपने लैपटॉप पे बैठ जाएं, अपने कंप्यूटर पे बैठ जाएं। कंप्यूटर नहीं भी है, मोबाइल पे वीडियो ऑन कर लें, वीडियो में जैसे जैसे प्रोग्राम कराए जा रहे हैं उनको करते जाएं। फिर देखें आपकी तैयारी, आपको यही प्रोग्राम जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से याद होते हैं, तो आप लोगों को ये ईज़िली याद भी हो जाएंगे और इस तरह से आप लोग पेपर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग प्रोग्राम्स करें बैठ के। इसके अलावा जो कल मैंने वीडियो बनाई थी बेसिक की, उसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन ऊपर आ रहा होता है, वीडियो की फर्स्ट जो ऊपर वाली लाइन होती है उसमें आ रहा होता है। तो आई बटन में आप लोगों को वो भी दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। लेकिन कोशिश क्या करें कि डेली आप लोग वीडियो देखें, उसको करें, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो जब बाद में हमारे पास पेपर आते हैं तो उसमें हमें कोई मसला पेश ना आए। तो आज हमने 12 प्रोग्राम किए हैं, उनको दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम थे। रिवाइज मैं आप लोग करा देता हूँ, फिर हम जो है आज की वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर हम एक कल नई वीडियो के साथ जिसमें हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्ट्रक्चर करेंगे वो करेंगे। तो प्रोग्राम जो आज हमने किए हैं उसमें सबसे पहले था 2 नंबर इनपुट लें और उनको चेक करें कि इक्वल है या नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमने किया
2 नंबर लें, चेक करेंगे पहला नंबर जो है वो स्क्वायर है, दूसरे का ये नहीं है। उसके बाद तीसरा जो हमने प्रोग्राम किया था 3 नंबर लिया और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट किया। चौथे प्रोग्राम में हमने एक नंबर लिया, उसको चेक किया कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। 5वें नंबर पे जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें 5 इंटीजर्स लिए और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर को हमने चेक किया कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। उसके बाद इफ एल्स हमारा स्टार्ट हो गया था। इफ एल्स में आके हमने इवन ऑड वाला पहला प्रोग्राम किया। उसके बाद दूसरा हमने प्रोग्राम किया लीप ईयर वाला, जिसमें हमने चेक किया कि कोई भी ईयर इंटर करें और चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो था वो सैलरी के हिसाब से था कि आपने सैलरी जो है वो लेनी है, ग्रेड लेना है। अगर सैलरी जो है ग्रेड जो है 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है तो उसमें 50% ऐड करना है सैलरी में, और अगर ग्रेड जो है वो 15 से कम है तो उसमें आपने 25% ऐड करना है। तो ये किया हमने। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने 2 नंबर लिए और चेक किया कि पहला नंबर दूसरे का मल्टीपल है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम आता है वो ग्रेड के हिसाब से हमने ग्रेड फाइंड आउट किया, जिसमें हमने देखा कि ग्रेड किस तरह से मालूम कर सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया हमें दिया हुआ था 90 से अबव हो तो ए ग्रेड है, 90 से बिलो हो तो बी ग्रेड है, इसी तरह से 70-79 तक हैं तो सी है। ये एक तरतीब दी हुई थी, इस तरतीब के हिसाब से हमने ग्रेड फाइंड आउट किया। 5वें में आके हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल मालूम किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमने जो हमारा वापडा का बिल आता है उसके हिसाब से हमने बिल अपना कैलकुलेट किया। उससे नेक्स्ट में हमने चॉइस इंटर की कि एरिया मालूम करना है सर्कल का या सरकमफेरेंस मालूम करना है। उसके बाद हमने एंड में आके जो अभी हमने प्रोग्राम किया था वो सैलरी के हिसाब से किया था कि सैलरी अगर 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो 7% डिडक्ट करे, 10 से 20,000 के दरमियान है तो सिर्फ 1,000 रुपये डिडक्ट करे, और अगर सैलरी 10,000 से बिल्कुल ही कम है तो उसको सैलरी ही प्रिंट कर दे टोटल। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इसे पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों से भी करा लें जो कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं या जिन्होंने PPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी है। इसी तरह से जो अर्निंग करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो ये सारा कुछ हमारे इसी चैनल पे हम डेली वीडियो बना के अपलोड करते रहते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल की वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्ट्रक्चर को करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।